नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार मेरा चैनल टीच कास्ट ई लर्निंग में। आज मैं आपके लिए एक एसक्यूएल सर्वर में हम किस प्रकार एक व्यू क्रिएट करें 3 टेबल को ज्वाइन करके, तो बताने वाला हूं मैं आपको। तो देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे जाना है मेरे एसक्यूएल सर्वर पे। मैं इसको ओपन कर लेता हूं। थोड़ा सा समय लेता है ये, तब तक हम बात कर लेते हैं। बात ये है दोस्तों कि जब हमारे पास कोई 3 टेबल होती है, 3 टेबल में अलग अलग डेटा होता है और हमें ज़रूरत पड़ती है कोई रिपोर्ट निकालना है या किसी डेटा को ज्वाइन करके एक साथ लेके आना है, तो हमें ज़रूरत पड़ती है एक व्यू की। तो 3 टेबल को जोड़ना होता है और 3 टेबल में से या तो पूरा डेटा लाना पड़ता है या तो हमें कुछ कुछ फील्ड चाहिए होती हैं जो हमको ज़रूरत पड़े या रिपोर्ट के लिए या किसी चीज़ के लिए। तो मेरे पास एक 3 टेबल्स हैं। मैंने एक स्कूल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया था और उसमें क्या है कि मुझे निकालना है एडमिशन। जो एडमिशन सेक्शन था, उस एडमिशन सेक्शन में मेरे पास क्या था कि 3 टेबल थी। एक टेबल में स्टूडेंट डिटेल है, दूसरे में उसकी मदर्स की डिटेल है, पेरेंट्स डिटेल है, और तीसरे में क्या है उसके डॉक्यूमेंट्स है। अब मुझे क्या करना है कि उस बच्चे के लिए मुझे एक जनरेट करना है कि पूरा डिटेल आ जाए, एक रिपोर्ट बन जाए, डिटेल रिपोर्ट, जिसको हम एसआर डिटेल बोलते हैं। तो आज मैं वही बनाने वाला हूँ, किस प्रकार से हम उस डेटा को लेके आएंगे, टेबल में से फैच करेंगे सिंगल टेबल में व्यू के रूप में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मेरा एसक्यूएल सर्वर 2008 है और मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। तो ये मैंने कनेक्ट कर लिया है, मेरा विंडोज ऑथेंटिकेशन मोड पे है। तो ये मेरा देखिए कनेक्ट हो चुका है। मेरे ऑब्जेक्ट पे आता हूँ, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर है। यहाँ पे आता हूँ मेरे डेटाबेस पे। डेटाबेस पे जाने के बाद ये मेरा जो है एक डेटाबेस है जिसके अंदर मेरे पास बहुत सारी टेबल्स हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारी टेबल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टेबल जो है जो मेरी मेन टेबल जहाँ से मुझे ज्वाइन करना है, एक टेबल तो मेरी ये है एडमिशन डॉक्यूमेंट्स की, एक टेबल मेरी है एडमिशन पेरेंट्स डिटेल की है, और एक टेबल जो है मेरी एडमिशन स्टूडेंट डिटेल्स की है। तो चलिए सबसे पहले हमको एक क्वेरी बनानी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेरी क्रिएट करते हैं। उस क्वेरी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने डेटाबेस पे जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद न्यू क्वेरी पे जाते हैं। तो जैसे ही हम ये न्यू क्वेरी खोलते हैं तो हमारा यहाँ पे ये क्वेरी का फॉर्म खुल जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले कमांड देते हैं, पहले तीनों टेबल लेके आते हैं यहाँ पे। तो मैं दिखाता हूँ किस प्रकार से आएगा। तो हम कर लेते हैं सेलेक्ट, एक क्वेरी लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मेरा डेटाबेस का नाम दे देता हूँ यहाँ पे मैं। तो मेरा डेटाबेस का नाम जो है यहाँ पे, सॉरी डेटाबेस बोल रहा हूँ, मेरे टेबल का नाम जो है यहाँ पे ये है एडमिशन। पहली टेबल तो मेरी यही है, तो मैं इसका नाम यहाँ पे दे देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे आके ये देता हूँ नाम इसका, और मैं इसको एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो डेटा यहाँ पे है मेरी टेबल में, वो डेटा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अगेन मैं क्या करता हूँ, दूसरी टेबल को कॉल करता हूँ, क्योंकि मेरी टेबल है यहाँ पे, दूसरी टेबल जो है वो पेरेंट डिटेल है। तो मैं इसको ले लेता हूँ और इसका नेम जो है यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास 2 टेबल हो गई हैं। एग्जीक्यूट करता हूँ, देखिए दोनों टेबल का डेटा यहाँ पे अलग अलग जगहों पे आ रहा है। अब मैं काम करता हूँ, तीसरी टेबल मेरी ले लेता हूँ। जो तीसरी टेबल यहाँ पे है, तो इसको मैं अगेन फिर से, सॉरी ये वाली डॉक्यूमेंट्स वाली है, तो मैं ये अगेन इसको ले लेता हूँ यहाँ से और इसको यहाँ पे रख देता हूँ एंटर मार के, एंड ये यहाँ से कॉपी करके इसके आगे रख देता हूँ। चलिए, तो अभी आप देख सकते हैं, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो तीनों टेबल जो है यहाँ पे विंडो पे मेरे को रिजल्ट में दिख रही है। ठीक है जी, तो ये तो रही हमारी 3 टेबल। अब हमको क्या करना है, इन तीनों टेबल को ज्वाइन करना है। ठीक है, ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन एक क्वेरी लिखेंगे। ठीक है, वो किस प्रकार क्वेरी लिखेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप करिए सेलेक्ट
सेलेक्ट क्वेरी लिखेंगे स्टार। अभी ध्यान रखिएगा ये 3 अलग अलग जगह पे डेटा आ रहा है, ठीक है, मुझे तीनों का डेटा एक जगह पे लाना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्वेरी लिख रहा हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सबसे पहले मुझे फर्स्ट वाली टेबल का नाम दे देना है, तो ये मेरा फर्स्ट टेबल था। इसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट टेबल का नाम दे दिया, इसके बाद हम लिखेंगे एस, इसका एक एलियास डिफाइन करेंगे, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि आपने क्या दिया है। मैं यहाँ पे एक ए नाम से इसका एलियास डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। ये तो हो गई मेरी पहली क्वेरी, ये मेरी हो गई फर्स्ट टेबल, ठीक है। अच्छा, इस टेबल में एक चीज मेरी कॉमन है, आप भी देखना है कि कॉमन क्या है आपके टेबल में। तो मेरे पास कॉमन है मेरी एनरोलमेंट नंबर मेरा जो है वो कॉमन है। देखिए यहाँ भी एनरोलमेंट नंबर है, यहाँ पर भी एनरोलमेंट नंबर है, और यहाँ पर भी एनरोलमेंट नंबर है, जो कि तीनों टेबल में मेरा कॉमन है। तो ठीक है, उसके लिए तो फिर मैं क्वेरी लिखता हूँ। अभी ये तो हो गया, अब मैं यहाँ देख लेता हूँ, तो यहाँ मैंने एग्जीक्यूट किया इसको, तो देखिए यहाँ पे सिंगल टेबल का डेटा भी आ गया है जो मैंने अभी सिलेक्ट किया है, जिसका मैंने अभी सिलेक्ट यहाँ पे क्वेरी चलाई हुई है। अब मैं एंटर करता हूँ, आगे लिखता हूँ, यहाँ लिखेंगे इनर ज्वाइन, मुझे ज्वाइन करना है, इनर ज्वाइन। अब कौन सा टेबल ज्वाइन करना है, मुझे करना है इस टेबल को ज्वाइन। इस टेबल का नाम मैं यहाँ दे देता हूँ, और इसका भी क्या करता हूँ, एक एलियास डिफाइन कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ बी, ठीक। चलिए इसको हम बी कर देते हैं। आगे हमको क्या करना है, यहाँ पे इसको एनरोलमेंट आईडी के अनुसार हमको जोड़ना है। हमारी क्या, मैंने आपको पहले बताया था कि मेरी एनरोलमेंट जो आईडी है वो कॉमन है, तीनों टेबल में कॉमन है, और तीनों जगह सेम आईडी जा रही है, उसी के माध्यम से हमको क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले दो टेबल को ज्वाइन करता हूँ, इनर ज्वाइन करता हूँ, और डेटा कुछ लेके आते हैं, देखते हैं कि क्या वो डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन। तो फर्स्ट एलियास था हमारा, वो क्या था, ए था, डॉट किया मैंने, तो यहाँ पे मेरी बहुत सारी देखिए टेबल में जितने नाम हैं वो आ रहे हैं। तो मुझे क्या करना है, मैंने बताया था आपको, मुझे एनरोलमेंट नंबर से इसको ज्वाइन करना है। तो ये कर दिया एनरोलमेंट नंबर, फिर मैं लगाता हूँ इक्वल का साइन, फिर मेरे सेकेंड एलियास क्या था, वो था बी, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ बी, कैपिटल में लेना है आपको बी, तो ये मेरा एलियास आ जाता है बी, फिर डॉट करता हूँ, इसके बाद फिर बी में मेरा फिर से आ गया, तो यहाँ मेरा एनरोलमेंट आईडी फिर से मुझे यहाँ मिल गई, तो मैं फिर से ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा जो है एक दो टेबल को मैंने ज्वाइन कर दिया। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ क्वेरी को, तो ये देखिए मेरा दो डेटा है, और ये दो टेबल का डेटा मेरे पास यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आ चुका है, ठीक है जी, आप देख सकते हैं। अब रही मेरी तीसरी टेबल, मुझे इसको ज्वाइन करना है, ठीक है, फिर आगे लिखते हैं। यहाँ पे मैं अगेन एक बार लिखता हूँ इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन करता हूँ फिर से, और क्या करता हूँ मैं, अपनी तीसरी टेबल का नाम यहाँ पे दे देता हूँ, कंट्रोल सी करके यहाँ मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, और इसका भी एक एलियास डिफाइन कर देता हूँ, इसको मैं सी कर देता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम लिखते हैं हमारा ऑन लिखेंगे यहाँ पे, एंड हमारा जो एलियास था बी, तो बी में भी एनरोलमेंट नंबर था, तो हमने यहाँ पे एनरोलमेंट आईडी ले लिया, और अब क्या करेंगे, इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, थर्ड नंबर एलियास को लेंगे 3, और डॉट, इसमें भी हमको क्या मिल जाएगी, एनरोलमेंट आईडी, और इसको हम यहाँ से टर्मिनेट कर देंगे, बंद कर देंगे। अब देखते हैं एग्जीक्यूट करके। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप देखिए ये मेरे तीनों टेबल यहाँ पे एक साथ ज्वाइन होके आ गई है, तीनों टेबल का डेटा एक टेबल में ज्वाइन हो गया है, ठीक है। तो ये तो मेरी बन गई क्वेरी, ठीक। अब हमको इसका व्यू क्रिएट करना है। अच्छा, यहाँ से आप एक काम भी कर सकते हो, पर्टिकुलरली जो डेटा चाहिए आपको, तो आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। वो किस प्रकार ले सकते हो, आप यहाँ पे स्टार न रखिए, आप यहाँ पे जो है अलग अलग जो आपको फील्ड है, जो भी आपकी अलग फील्ड है, तो आप उसका नाम दीजिए जो ए टेबल में है, जो ए इलियास में है, ए इलियास में ए डॉट, सपोज मुझे यहाँ पे लेना है, यहाँ पे क्या लेना है मुझे यहाँ पे लेना है, कुछ भी ले लूँ, स्टूडेंट का नेम लेना है पहले, तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट का नेम ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं ढूंढ लेता हूँ मेरा स्टूडेंट नाम कहाँ है, तो स्टूडेंट,
स्टूडेंट नेम मेरे इसमें ढूंढना पड़ेगा, मुझे मिल जाएगा अभी। नेम ऑफ स्टूडेंट हियर। तो ये पहली टेबल से अब क्या आएगा, मेरा नेम ऑफ स्टूडेंट आएगा, बाकी कुछ भी नहीं आएगा। ये देखिए, ये जो फर्स्ट टेबल में दोनों मेरे नेम थे वो आ गए। इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग, यहाँ से मैंने नेम ले लिया, अगेन कॉमा देता हूँ। मेरे बी एलियास से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं फादर का नेम उठाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फादर नेम लेता हूँ, तो ये मैं बी टेबल से फुल नेम, ये सॉरी यहाँ पे मदर का नेम आ गया और कॉमा लगाता हूँ। मेरी ए टेबल में जो है ए एलियास पे मेरा जो है फादर नेम है, तो मैं वहाँ से फादर नेम उठा लूँगा। तो यहाँ से मैं फादर नेम आ गया, यहाँ पे फादर नेम वेयर इज फादर नेम, हियर इट इज, फादर नेम आ गया। एंड अगेन मेरी एक लास्ट टेबल है जो मैंने जिसका एलियास सी बनाया हुआ था, तो सी में से मुझे स्टूडेंट की फोटो उठानी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट का, ये मदर फोटो हो गया, स्टूडेंट का फोटो। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने तीनों टेबल में से कुछ कुछ डेटा उठाया हुआ है और अपन इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या ये डेटा आ रहा है। यस, देखिए फर्स्ट टेबल से पिताजी का नाम और स्टूडेंट का नाम आ रहा है, सेकंड टेबल में से मेरा मदर्स नेम आ रहा है, एंड जो मेरी थर्ड टेबल है वहाँ से स्टूडेंट का फोटो आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गया हमारा। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका एक इसी क्वेरी को लेके एक व्यू क्रिएट करते हैं। तो मैं इसको कंट्रोल सी कर लेता हूँ एंड मैं अपने डेटाबेस के अंदर आऊँगा, मेरे डेटाबेस में आऊँगा और यहाँ पे डेटाबेस के अंदर टेबल्स के नीचे व्यू का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, न्यू व्यू पे जाएंगे, आप न्यू व्यू क्रिएट करेंगे। तो जैसे ही आप ये न्यू व्यू क्रिएट करेंगे तो आपसे यहाँ पे ये पूछ रहा है कौन कौन सी टेबल को आपका व्यू क्रिएट करना है। तो पहला मेरा टेबल था स्टूडेंट डिटेल, पेरेंट डिटेल एंड एडमिशन डॉक्यूमेंट्स। इनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और ऐड कर देता हूँ। तो ये मेरे सॉल्यूशन में ऐड हो गए। मैं यहाँ से इनको क्लोज कर देता हूँ। तो आप देखिए, गलती से मेरी एक टेबल गलत सिलेक्ट थी, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये मेरी वही तीनों टेबल्स हैं जिनके लिए मुझे व्यू क्रिएट करना है। तो मैं जो मैंने वहाँ पे क्वेरी बनाई थी वो क्वेरी को मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ से लाके। और जैसे ही मैं पेस्ट करता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए ये मेरा ये टेबल्स इनर जॉइन अपने आप हो गए, सारे टेबल्स। देखिए आप, ये देखिए ये बता रहा है ये एनरोलमेंट आईडी यहाँ मिलती है, ये एनरोलमेंट आईडी से ये मिल जाती है। तो ये मेरी तीनों टेबल जो है एनरोलमेंट आईडी के माध्यम से ज्वाइन हो गई हैं। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आपको जो डेटा चाहिए और भी कुछ ऐड करना है तो आप यहाँ पे जिस प्रकार मैंने वहाँ ऐड किया था उस प्रकार से आप ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद आप इस व्यू को यहाँ से आके सेव कर दीजिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ PRAIN ट्रेनिंग यहाँ आपको अंडरस्कोर दे देना है, ट्रेनिंग अंडरस्कोर, यहाँ पे व्यू लिख रहा हूँ VIEW, और मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब मैं यहाँ पे व्यू पे आता हूँ और जब व्यू पे आता हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरा एक व्यू जो है बढ़िया सेव हो गया है। मैं इसको एडिट करता हूँ, देखिए रो देखता हूँ डेटा, तो ये देखिए यहाँ पे मेरा पूरा डेटा मेरे इस पर दिख रहा है। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल तरीका है जिस तरीके से आप व्यू क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत दिक्कत आती है, कहीं पर भी आप ऐसे वीडियो ढूंढते हो यूट्यूब में तो आपको बहुत गुमराह कर देने वाली वीडियो मिल जाते हैं कि आप बड़ा परेशान होते हो कि यार ये व्यू कैसे क्रिएट करेंगे, कोई तो बना दिया अब व्यू कैसे क्रिएट करेंगे, या फिर स्टार लगा दिया पूरा डेटा दिखा दिया, अब डेटा कैसे लेके आएंगे जो हमको चाहिए। तो मैंने आपको इस वीडियो में पूरा कवर किया हुआ है कि एसक्यूएल में क्वेरी के माध्यम से किस प्रकार हम टेबल को ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद उन टेबल्स का एक व्यू क्रिएट करते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी ये दी गई जानकारी आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।